अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत टैलेंटेड यंग एक्टर के साथ हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई हैव सीन ओवर द इयर्स हिम इवॉल्विंग फ्रॉम स्मॉलर रोल्स टू बिगर रोल्स टू हीरो रोल्स टू बीइंग ऑल ओवर टीवी एंड थ्रू आउट फ्रॉम द स्मॉलर रोल्स टू द slightly side character roles to now hero. He's always shown. He's always done extremely well, and I've always cheered for him because I felt very happy every time Osama Khan has done well on TV. I know what passion he has for his craft. तो ओसामा खान आजकल टीवी पे इतना शाइन कर रहे हैं कि 3-3 ड्रामों में शाइन कर रहे हैं एक हफ्ते में। और अगर आपने इन्हें टीवी पे देख लिया है तो अब आप उन्हें यूट्यूब पे देखें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम मुझे तो लगता है सलाम। मुझे आपसे इंटरव्यू लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 तो मेरे इंटरव्यू आपने ले ली। तो अब तीसरा मुझे है। आपसे पूछना चाहिए। हर साल एक इंटरव्यू ओसामा। आपका इसी तरह राइज करता रहे इंशाल्लाह। इंटरव्यूज होते रहेंगे। इंशाल्लाह। सवाल हर साल मेरे लंबी लिस्ट हो जाती है। मैं सोच रही थी मैं कि सोच रहा था कि मैं आज जाऊँगा तो मैंने मलिहा को 2 इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सवाल ख़त्म हो गए, क्योंकि नहीं समहाउ आप एक दूसरे को जान जाते हैं और अदरवाइज़ भी हम इतना मिलते हैं, तो नहीं ऐसे ना लगे कि बिल्कुल ही जान गए तो सवाल क्या रह गए पीछे। देखते हैं। अब आपने मुझे परेशान कर दिया। आई थिंक नए सवाल हैं। सवाल नए हैं क्योंकि काम इतना किया। हमारा लास्ट इंटरव्यू इसी साल के शुरू में था नायाब एंड we're wrapping up the year with another interview and from Nayab to now 3 projects one after the other सब इतने high budget good production houses एक हम पर एक ARY पर एक जियो पर ये तो रिकॉर्ड हो गया। कौन सी पर्ची है ओसामा ये बताएं। पर्ची मेरा ख्याल है पर्ची कोई नहीं है। अब माँ बाप की दुआएं हैं मुझे लगती है और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊँ आपको, गैर मैंने किए थे लास्ट ईयर। वी रैप्ड इट लास्ट ईयर मे बी अक्टूबर दिसंबर में, हाँ ख़त्म हो गया था। सुन मेरे दिल स्टार्ट हुआ था बाय द एंड ऑफ दिसंबर और वो ख़त्म हुआ है अगस्त में, और फिर एक महीने गैप आया और फिर कर्ज़े जान स्टार्ट हुआ शूट होना। लेकिन लकीली और पता नहीं क्या कहूँ मैं इसको, वो तीनों एक साथ चल गए। हाँ तो मुझे और फिर उसमें आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, लेकिन वो लुक एक जैसी लग रही थी। लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस तो किए उसके अंदर, लेकिन हाँ वो एक साथ चल गए। मुझे लुक एक जैसी नहीं लगी। गॉट इट। नहीं लगी ना आपको एक जैसी लुक? नहीं लगी। बिल्कुल अलग लुक है। कुछ लोगों को लग रहा है कि एक जैसी है, लेकिन लुक मुझे लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए गैर में तो बिल्कुल ही फ़र्क है। वो कैरेक्टर तो बिल्कुल फ़र्क है। हाँ सुन मेरे दिल और कर्ज़े जान के जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े कॉर्पोरेट, क्योंकि एक लॉयर है और एक ही इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस जहाँ कोई काम नहीं होता। उस ऑफिस में काम कर रहा है। बहरहाल होता है कोई काम सा उस काम ऑफिस में। कोई काम लेकिन नहीं। उस ड्रामे का शादियाँ और रिश्ते उस होते ड्रामे हैं। का जो कॉन्सेप्ट है ना, हुँ। उसमें हर ड्रामे में कुछ ना कुछ होता है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे और काम कब करते हैं। वो 40 मिनट के अलावा बाकी सारे दिन वो काम करते होंगे। 40 मिनट का ड्रामा होता है, इतना तो मार्जिन देना चाहिए। अच्छा जब कट हो जाता है उसके जब बाद कट वो होता है काम उसके बाद हम सब काम कर रहे हैं। तो बहरहाल क्योंकि वो दोनों जॉब्स हैं, हाई एंड जॉब्स हैं, तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। बट इवन देयर वन इज़ अ लॉयर सो ही इज़ वेयरिंग जस्ट सूट्स एंड अमार जो है सुन मेरे दिल में वो मुख्तलिफ कपड़ों में है। कभी शेरवानी में डांस कर रहा है, कभी आई रियली लाइक योर स्टाइलिंग in both these dramas. I think the suit and the corporate look really suits you. थैंक यू सो मच। आपको किसमें अपने आपको कौन से ड्रामे में अपना सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको क्या लगा? आप कौन से ड्रामे में लगे? मुझे लगा गैर अच्छा। एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिल गया। हाँ थोड़ा सा कपड़े थोड़े कलर्स हाँ प्लस वो गैर में थोड़ा सा बहुत छोटा है, डिसीजन मेकिंग नहीं है उसमें, तो उस तरह से उसने अपने आप को रखा हुआ है कि सारा दिमाग मेरे ख्याल कपड़ों पे लगाया उसने। अदरवाइज किसी चीज़ में भी नहीं दिमाग लगाया। अच्छा तो मज़ा आता है टू प्ले विद द कलर्स। टू प्ले विद द कलर्स। सुन मेरे दिल में ये मुझे अच्छा ये लगा सुन मेरे दिल में कि हम एक तो बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहे थे और हसीब भाई थे और टीम बहुत अच्छी है, हमने बहुत दिल से काम किया, बहुत मज़ा आया काम करके। तो और बस उसमें एक चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा बंदा ना डरा डरा है। उसमें अमार का कैरेक्टर थोड़ा सा डरा डरा है, सदफ से डरता है। लेकिन प्लेइंग बुरहान, ये मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये डरा हुआ किसी से नहीं है, सॉर्टेड है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है, बोलता है तो टू द पॉइंट बात करता है, बात खत्म। अम्मार थोड़ी घुमा फिरा के बात करता होगा, बुरहान घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है। साकिब भाई ने काफ़ी अच्छा, मुझे लगता है अच्छा काम निकलवाया, बाकी ऑडियंस बताएंगे। नहीं तो अच्छा मुझे तो लगता है है। कि
मुझे बुरहान प्ले करने में मज़ा इसलिए आया क्योंकि उसमें आप डांट भी देते हैं, उसमें आप कुछ भी करते। अम्मार बेचारा किसको डांटेगा, खुद ही डरा खुद रहता ही है, डरा रहा कंफ्यूज रहता है, और है। और सारिस तो सबसे कंफ्यूज सबसे ही है। डरता है। सालिस तो किसी हाँ के सामने बोल भी नहीं सकता, वो तो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है वफा से, अच्छा मेरी दोस्त तो बन जाओ। चलो मैंने गलत तुम्हारे साथ कर लिया, दोस्ती तो कर लो मेरे साथ। तो लेकिन मुझे लगता है बुरहान प्ले करने में मुझे मज़ा आया। अच्छा, ये आपने जो अभी बोला इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप अपडेटेड हैं कि आपका ड्रामा कौन सी किस्त पे, कौन सी स्टेज पे है इस वक्त। मैं पहले ड्रामा पहले मैं खाना बनाते हुए सारे ड्रामे देखता था, हाँ अब ज़रा मुझे याद है। ओवरबर्डन हो गया है, हाँ हाँ तो मैं अपने ही देख रहा होता हूँ। वो मुझे लगता है मेरा मी टाइम है, हाँ। मैं घर वापस आऊँ, वो रीसेट का बटन होता है कि आप अपना खाना बनाएँ, अपनी चाय टेबल पे रखें, सामने टीवी चल रहा हो, आप अपना काम देखें, अपने आप को कोसें कोई बुरे सीन के ऊपर, और कोई अच्छा सीन हो तो आप कहेंगे यार हाँ ये बड़ा अच्छा सीन हुआ। ये आपका मी टाइम है। वो एक डिप्रेशन वाला टाइम भी है क्योंकि अकेला बैठा हुआ कोई बंदे को सीन बुरा हो जाए और बंदा कहे यार ये मैंने क्यों किया ऐसे। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सीन हर जाहिर सीन है। अच्छे नहीं हो सकते, होते हाँ, होंगे, you're I'm sure human, होते हैं, बहुत you're से लोग हैं। human, yes। हाँ तो आपको बुरा लगता है कि यार कि लग तो बड़ा अच्छा रहा था लेकिन मैंने जो किया है वो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन कभी कभार बहुत सीन अच्छे होते हैं तो आप उसको जरा बार बार देख अच्छा, लेते तो हैं। फिर ये आपका मी टाइम है, लेकिन ये आप तो हफ्ते में 5 दिन आ रहे हैं। आप ये मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखते हैं कि नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं? मैं नॉर्मल स्पीड पे देखता अपने सीन को देखते होंगे नॉर्मल हूँ, नहीं मैं स्पीड, ओवरऑल ड्रामा देखता हूँ पूरा क्योंकि देखते देखिए हैं। मुझे लगता है कि जो भी कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में तो चीख चीख के नहीं बताएगा कि मैं कैसा हूँ, उसके बारे में लोग बता रहे होंगे। अब सबा हमीद सुन मेरे दिल में जो मेरे बारे में बता रही होगी अमार टीचर जहर तो कभी भी नहीं खाएगा और वो ऐसा है, उसको तो कुछ रखना नहीं आता, या प्यार कैसे कर सकता है वो तुमसे, उसके प्यार का। तो जो लोग मेरे इर्द गिर्द मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे दैट इज़ माई कैरेक्टर। जो मैंने बनाया है वो तो एक मैंने वो ग्रे सा शेड होगा कि मैंने जो जो मेरे पास डायलॉग्स होंगे उस हिसाब से बनेगा ना, लेकिन जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं वो मेरा कैरेक्टर है। जो मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ तो बाकियों के जुमले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने जुमले तो जो होते हैं वो तो मुंह से बोलने हैं ना, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं वो लोगों की राय है मेरे बारे में, तो तो मुझे सारे सीन्स देखेंगे। उस तरह से प्ले करना होता है। अब मैं पूछूंगी विच ड्रामा इज योर फेवरेट, तो आप कहेंगे कि अमंग प्लीज। हाँ। अच्छा समहाउ मेरी ना गैर से एक अजीब सी अटैचमेंट है, हम्म, मुझे ना गैर अच्छा लगता है, उसकी स्टोरी अच्छी उसकी लगती स्टोरी अच्छी लगती है, हाँ। और करने में तीनों ड्रामे मज़े है। और फिर उसके बाद मुझे कर्ज़े जान, ये हम्म मुझे लगता है कि एक अच्छा एक अच्छा मार्जिन है इसके पास, एक एक अच्छी स्टोरी हम्म है। स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक कोर्ट स्टोरी नहीं है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। लेयर्स है। हाँ बहुत लेयर्स हैं, मतलब मेरे अब्बा जो फैसल रहमान हैं उनका भी एक अच्छा अच्छा खासा कैरेक्टर है, और वो कैसे खुलेगा अनफोल्ड कैसे होगा ये मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। लेकिन क्योंकि हम टीवी वंस अ वीक रखता है अपना ड्रामा तो वो हाँ, थोड़ा सा आधी आधी भूख रह जाती है कि आप सही कह रहे हैं। अब हमें आदत हो गई हफ्ते के 2 एपिसोड्स की, मजा आता है मज़ा उसमें। आता है। 2 एपिसोड में कम से कम आपको मिल जाता है ना बहुत कुछ, काफ़ी हाँ, सामान मिल जाता है मटेरियल। आपको हाँ। यार हाँ, ये हुआ है। लेकिन वो एक एपिसोड देखने के बाद ना बंदा कहता है ओह शिट अब आगे क्या हुआ? इट्स लाइक कि आप कोई सीज़न देख रहे हैं और वो लास्ट उसमें पहुँच के फिर आप वो सीज़न 2 का वेट कर रहे हैं, क्या वो कब आएगा? सही मुझे है। कर्ज़े जान और गैर ये दोनों मुझे लगता है मेरे फेवरेट है। उस मेहनत मैंने ज़्यादा मुझे लगता है इसमें की है सुन मेरा दिल बस। क्योंकि मुझे लगता है अभी अभी तो शादी हुई है ना, ये अभी हम शादी हुई पे बात कर रहे हैं। शादी हुई है, स्टोरी तो उसके बाद है। ओहो, इतने एपिसोड हो गए। स्टोरी इसके बाद है उसामा। अम्मार की स्टोरी इसके बाद है, और ये बहुत मतलब जर्नी है अम्मार की पूरी। कितने एपिसोड और की जर्नी है उसामा ये आपको नहीं पता। ज़्यादा ज़्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। ओके। इंशाल्लाह ताला, थोड़े ही होंगे लेकिन जर्नी इसके बाद है। अभी ओके, आपने अम्मार का 1/3 देखा होगा, अभी आपको पता लगेगा आगे कि कि वो क्या कैसा है, कैसा है। क्या करेगा, कुछ क्या कुछ बुरा ऐसा नहीं करेगा कि सदफ चली जाएगी। अच्छा, कुछ बुरा नहीं करेगा। कुछ बुरा नहीं करेगा। अम्मार के लिए अम्मार एक ऐसा इंसान है जो कि सदफ को लेके बहुत पोजेसिव है। देखें वो उसको पैसे नहीं चाहिए थे, वरना वो दानिया से कहता कि कनाडा ले जाओ मुझे, चलते हैं शादी कर लेंगे तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन उसको पैसे नहीं चाहिए थे, उसको सिर्फ सदफ से प्यार था। हाँ, he loved her, और loves her। हाँ उसको उसको सदफ भी अमीर नहीं थी, उसके हाँ। पास 8 करोड़ थे या ना थे नहीं थे डजंट मैटर, तो उसने उससे प्यार किया। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं हमारी सोसाइटी में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसकी डिबेट में नहीं जा रहा, आप उसको लेके थोड़ा सा पोजेसिव होते हैं कि यार नहीं ये मुझसे बात करे, मेरे बारे में सोचे, किसी और के बारे में बात ना करे।
तो मार के आगे वो वाले शेड्स है। चलिए, लेकिन वो दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा। बस पोजेसिव है। हाँ, असल में बात है। और वो थोड़ा कान का कच्चा भी है। अच्छा, हाँ, ये तो सब ये हैं तो सुन सब मेरे हाँ दिल में। बहुत ही बेवकूफ लोग हैं सुन मेरे दिल में। खैर, आप तो ये नहीं कहेंगे, आपका ड्रामा है, आप अग्री डिसएग्री ना करें इसमें। नहीं, लेकिन एक दुनिया बना दी है ना, आपको पता चल गया। आपको पता चल गया उस मेरे दिल देखें, में। अच्छा उसामा, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड भी कि सुन मेरे दिल देखा तो बहुत जा रहा है, लेकिन एक बात है कि एज अ क्रिटिक मैं बहुत बार कहती हूँ कि स्लो बहुत है। आप एज एन एक्टर कहते हैं कि सही है स्पीड उसकी, स्टोरी हफ्ते में की, 2 एपिसोड आ रहे हैं, मुझे लगता है 2 में आपको मिल जाता है कंटेंट। सब आहिस्ता 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 चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। बोल तो वही रहे हैं जो लिखा हुआ है। हमने एक का की नहीं किया और हा की ही नहीं किया, वो जो लिखा हुआ है हमने वही अच्छा, ठीक है, सही है, बिल्कुल वही है। सही है। आपने नहीं लिखा तो आपसे ये सवाल बनता नहीं है नहीं, पूछना। लेकिन तो इसका मतलब है वो थोड़ी-सी पेस हो सकता है स्लो हो गई हो, थोड़े से मोन्टाजेस आ गए हों। लेकिन जब वो मुझे मुझे वो बोलते हुए अच्छा लग रहा था। बहुत से जुमले जो मेरे पास है, मैंने किसी और के नहीं पढ़े। मेरे पास जो थे वो मुझे बोलते हुए क्या बड़े वो अच्छे लगे। क्रिटिक तकलीफ देती है ड्रामे के? बाय द वे, व्हेन आई लुक एट यूट्यूब, देयर इज अ होल चंक ऑफ पीपल दैट आर एंजॉयिंग इट आल्सो, राइट? बट देयर इज आल्सो क्रिटिक, और वो शायद इसलिए भी है कि लोग चाहते हैं कि हीरो हीरोइन साथ हो जाएं, पहले से तो लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, बट देयर इज क्रिटिक, इट्स स्लो थोड़ा। और भी हैं उसमें, मुझे कुछ कैरेक्टर समझ नहीं आते, मुझे कुछ डायलॉग उसके लगता है बहुत ज़्यादा है। बहरहाल, ये आपसे सवाल नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या क्रिटिक पढ़ के तकलीफ होती है? मैं इसको ऐसे बताऊँगा, मुझे 5 साल हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता से मेरी जर्नी रही है। मैं हमेशा इस चीज़ पे रहता हूँ, स्लो एंड स्टडी में ज़रिए से आराम-आराम से आप करें, किसी से मुकाबला नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, घर चले जाना है और कोई बात नहीं है। तो ये तो डे 1 से है। जितना मैंने सुना है पहले, अब तो इतना यूज़्ड टू हो गए हैं कि ठीक है। और कभी-कभार बहुत पॉज़िटिव बात होती है, किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया होता है, तो उसको मैं ले लेता हूँ यार ठीक है। बुरी तरह से बात ये नहीं है कौन कह रहा है, बात ये क्या कह रहा है। तो अगर कोई अच्छा पॉइंटर होता है तो मैं उसको फ़ौरन नोट डाउन करता हूँ। और अगर वो गलत होता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। आपको पता लग जाता है कि यार ये बाय द वे बात है। एक और चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि लोग इस तरह से देखना चाहते हैं कि हीरो हीरोइन फ़ौरन मिल जाएँ, तो लोग उस तरह से कमेंट्स करते हैं। लोगों का तो यही होता है, लेकिन क्या एक्टर उस चीज़ को लेके इतना सीरियस हो रही है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको गैर की एग्जांपल दूँ, तो सालिस और वफ़ा एक दूसरे के साथ हो जाएँ, लोग कहते हैं ड्रैग कर रहे हैं स्टोरी, हाँ, बिला हो वजह जाएँ, बस कर साथ रहे हो हैं, जाएँ। साथ हो हाँ। जाएँ। लेकिन अगर वो साथ ही हो जाएंगे तो फिर वो टेलीफ़िल्म बना लेते हैं, हम ड्रामा नहीं बनाते। हाँ, फिर कहानी रह गई कहानी ना। क्या रह जाएगी? जी, जी। तो अगर ये कहानी ही इस चीज़ के ऊपर है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जाके प्यार होगा, तो हो सकता है बहुत आहिस्ता भी हो जाए। लेकिन ओवर द हाँ। टाइम आप ऑडियंस का प्रेशर लेके या किसी क्रिटिक का प्रेशर लेके ये नहीं सोचेंगे कि यार फ़ौरन अपना लेकिन कैरेक्टर इस ख़राब कर ड्रामे के दें। तो जोक्स भी बहुत बने ना, 8 करोड़ लेके बहुत सारे जोक्स बने। अगेन, आप तो सिर्फ़ एक किरदार प्ले कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स पे ज़िम्मेदारी नहीं है कि लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। तकलीफ नहीं होती, यू आर यूज्ड टू इट, यू आर यूज्ड हाँ, टू मुझे क्रिटिक। लगता है कि हाँ, मुझे लगता है यूज़्ड टू है। लेकिन मैं देन अगेन अगर कोई बहुत अच्छी बात करता है, कोई मुझे फीडबैक देता है तो मैं सुनता हूँ। मुझे लगता है हाँ यार ठीक है। अदरवाइज़ अगर मुझे लगेगा कि बिला वजह का है तो फिर मैं उसको इतना नहीं सोचता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको सोच के मुझे नींद नहीं आएगी या मैं उस सोच के बहुत प्रेशराइज़ हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगेगा कि अच्छा ठीक है, बात कह दी है, वैलिड बात है, डेफ़िनिटली मैं एग्री करूँगा। अब मैंने बहुत सी बातों से आपसे एग्री की है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये बिला वजह है, बाय द वे बात है, तो फिर मैं उसको इतना बॉदर नहीं करूँगा। उसामा, वैसे आपकी तो, मैं आप ये बोल रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आपकी तो थ्रू आउट तारीफ़ें ही हो रही हैं, चाहे वो गैर हो, चाहे सुन मेरे दिल हो, कभी-कभार कर भी चाहे देते कर्ज़े होंगे कोई। जान। अच्छा, मैं इतना सुनता नहीं हूँ, कोई मुझे फॉरवर्ड ही कर दे तो मैं भेज देता हूँ। नहीं, नहीं, यू आई थिंक आई हैव रेड योर रिव्यूज़, पीपल आर लाइकिंग यू थ्रू मुझे एंड थ्रू। अम, मैं इतना नहीं फॉलो करता, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो आपको सबकॉन्शियस में हर्ट सबकॉन्शियस में करेगा। हर्ट नहीं करेगा। वो मेरी एक जर्नी है हाँ। कैरेक्टर्स की। हुँ, मैंने पहले एपिसोड से लेकर 25th एपिसोड तक हुँ, एक काम करना है। हुँ, और हो सकता है वो शूट अभी हो रही हो, अभी तो वैसे कोई शूट नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं कोई बात सुनूँगा, तो वो नेक्स्ट डे जब मैं अपने काम पे जाऊँगा, तो मैं हो सकता है अपने ग्राफ को चेंज करने की कोशिश करूँ। हाँ, परफ़ॉर्मेंस इफ़ेक्ट नहीं परफॉर्मेंस होनी इफेक्ट चाहिए होती ना, है। आपकी कॉन्फिडेंस इफ़ेक्ट हो जाता है। प्लस ये कि बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं जो ग्रे होते हैं। हुँ, वो आप ग्रीन और रेड में नहीं देख सकते। और हुँ। मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर जो होते हैं वो कहीं न कहीं ग्रे में होना चाहिए। लेकिन ऑडियंस का इतना प्रेशर होता है या क्रिटिक्स का इतना ग्रीन प्रेशर होता है फ्लैग, कि वो रेड ग्रीन होना फ्लैग। चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो हाँ। रेड भी ग्रीन में अपने आप को करने की कोशिश करे और ग्रीन भी अपने आप को और ज़्यादा ग्रीन में करने की कोशिश करे, तो फिर तो परफॉर्मेंस खत्म हो गई, ड्रामा भी खत्म हो गया।
तो यस मैंने एक सवाल लिखा था कि आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में क्यों कैसे स्विच करते हैं। मैं समझी थी कि इनमें से कुछ ड्रामे एक साथ शूट हो रहे थे, बट अपेरेंटली सारे सेपरेटली सारे शूट हुए हैं। सेपरेट शूट गैर बिल्कुल अलग टाइम पे शूट हुए हैं। हाँ। सुन मेरे दिल बिल्कुल अलग टाइम पे। सुन मेरे दिल के टाइम पे तो मैंने कुछ किया भी नहीं, और वो 8 महीने हम बस फैसलाबाद गए, हमने कराची में शूट की, सेट्स लगे, हम वहाँ पे जाते थे। और ऑफिस के सीन रात के, हम ऑफिस के सीन रात को शूट होते थे, मतलब शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक। ओह माय गॉड, तो क्यों रात को क्यों होते हैं वो वो सब ऑफिस में रात को मिलता था, अच्छा। लेकिन वो सेट लगा हुआ व्हाट अ गॉर्जियस था। ऑफिस। हाँ, तो वो सारा हमने उस तरह से सेट लगा हुआ था। तो वो सारा हमारा जो था वो एक ही अलग अलग हुआ। और कर्जे जान तो अभी खत्म हुआ, अभी 4 दिन 5 दिन पहले खत्म हुआ। अच्छा, तो तो सब फर्क था। सब कुछ अलग अलग शूट। व्हाट वाज द टफेस्ट ड्रामा? फॉर मी आप कह रहे थे सबसे मेहनत ज्यादा सुन मेरे दिल में करनी पड़ी। सुन मेरे दिल में, इसलिए क्योंकि लाइनें आपको उस तरह से याद करनी बिल्कुल पड़ती थी, याद होनी थी ना। और आपको बिल्कुल एज इट इज लाइन बोलनी थी। हम्म और उसको स्विच करने में थोड़ा सा मुझे ये मसला हुआ है कि जब मैं कर्जे जान पे गया, हम्म तो कर्जे जान पे साकिब भाई ने कहा कि यू हैव द मार्जिन, आप लाइन चेंज करें, जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से कर लें। लाइन बहुत अच्छी लिखी थी राबिया ने, बहुत अच्छी, राबिया रज़ाक के राइटर, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि एक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसे बन रही होती है, तो कहते हैं थोड़ा सा सीन हम ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कुछ, तो थोड़ा सा या तो मूड उसका चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ी ऊपर नीचे लाइन। और मैं ऐसे था कि लाइंस कैसे चेंज कर सकते हैं, आदत हो गई आदत थी। हो गई थी। लेकिन फिर उसको थोड़ा सा स्विच करने में मुझे वहाँ पे लगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है आपको बिल्कुल पकड़ने में कि क्या क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लेकिन साकिब भाई देन अगेन, साकिब भाई ने बहुत मेहनत की। साकिब भाई मुझे पर्सनली, मेरा साकिब भाई के साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं। ऑफ कोर्स ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। हाँ, मुझे तो कर्जे जान की स्टोरी भी डिफरेंट लगी मुझे है। हाँ, अगेन उसकी एग्जीक्यूशन इतनी डिफरेंट है। जब वो ऑन एयर आ रहा है तो वो जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा वो सारा, लेकिन जब मैं उसको टीवी पे देख रहा हूँ तो मुझे और मजा आ रहा है। वो जगह डिफरेंट है ना, कोर्ट रूम है, वो जो पूरा कैरेक्टर्स हैं वो टिपिकल कैरेक्टर्स नहीं है ना। जैसे गैर के कैरेक्टर्स सब हमारे घर वाले टिपिकल कैरेक्टर्स है, गैर एक कन्वेंशनल ड्रामा स्टोरी है, लेकिन राइट? मैं ये कह रहा हूँ कर्जे जान सिर्फ वो कोर्ट रूम नहीं है, उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ अभी है। आएगा ना, मैंने अभी तो आएगा, उधर तक ही मतलब देखा है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत कुछ और है। और हसीब भाई, क्योंकि उससे पहले मैं जब काम कर रहा था तो मैं उस तरह से काम नहीं कर रहा था। अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मुझे मतलब ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुए। मेरीन की, फिर हसीब भाई मिल गए, यासिर भाई मिल गए, और साकिब भाई मिल गए। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि अच्छा डायरेक्टर आपको बताता भी बहुत चीज़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्योंकि घर से तो चीज़ें बहुत सी नहीं लेके आते, मैं सीख ही रहा हूँ। यू लर्न ओवर टाइम, हाँ, है सेट ना? पे आके सीख रहा हूँ। उसामा, क्या ये बूम है इस साल? लास्ट ईयर आई थिंक द ड्रामा ऑफ योर्स दैट आई सॉ वाज तेरे इश्क के नाम, है ना, जिसमें आप नेगेटिव कैरेक्टर थे और मेन मतलब लड़की आपके साथ एंड में नहीं होती, ये था, राइट? एंड दिस ईयर डर ही लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह कह हाँ हाँ माशाल्लाह, लेकिन ऐसा ही है कि इंसान की जर्नी होती है, ग्राफ यही होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही बंदा को सब कुछ मिले तो बेहतर होता है। हाँ। एकदम से मिल जाए और फिर एकदम से गायब हो जाए तो फिर ज़्यादा आई थिंक डिप्रेशन होता होगा, ये फील ज़्यादा होता होगा। टीवी पे नहीं आया था तेरे इश्क के नाम के बाद, तो घर वाले कहते थे कि क्या बात है टीवी पे नहीं आ रहे, काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं कहते मैं शूट कर रहा हूँ डेली, वो आ जाएगा एक दिन। नूर जहाँ से पहले लगना था गैर, अच्छा। लेकिन क्योंकि गैर की शूट रुकी थी, हाँ। तो उस वजह से फिर नूरजहाँ पहले लग गया और गैर फिर उसके बाद आया। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो ऑन पेपर्स गैर पहले आ रहा था, फिर नूरजहाँ आ रहा था, और फिर सुन मेरे दिल आ रहा था, फिर कहीं जाके कर्जे जान, क्योंकि कर्जे जान की बात तब से चल रही थी जब नायाब मूवी थी। ओके, अर्ली दिस ईयर। हाँ, अर्ली दिस ईयर। तो नायाब वो थोड़ी सी थोड़ा आगे होते होते अब यहाँ तो अक्टूबर तक आ गया था, अदरवाइज ये मार्च में स्टार्ट हो रहा था कर्जे जान। यहाँ में मुझे एक और बात लगती है कि जैसे मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि वो एक साल जब मैं टीवी पे नहीं आ रहा था, हालांकि मैं काम कर रहा था, तो एक अजीब सा प्रेशर होता है यार, पता नहीं जब आएंगे तो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या क्लिक होंगे कि नहीं होंगे। ऑब्वियसली गैर वाज माय फर्स्ट 8 PM ड्रामा एज अ मेन लीड। यस। और मैंने उन्हीं कैसे दिनों में खट उसके साथ ही और आ गई, और योर मैंने फर्स्ट 8 PM अचानक से ड्रामा। बीच में सुन मेरे दिल भी साइन कर लिया। हाँ। सुन मेरे दिल में मुझे मेरा दिल था करने का, मुझे जो कॉल मिली थी वो ये थी कि ना करना, लेकिन मेरा दिल था करने का। कॉल मिली थी, मतलब मैं घर वालों से मम्मी को स्क्रिप्ट दिखाता हूँ हाँ, या कि साइड रोल ना। कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा दिल था करना, क्योंकि मैं सीप भाई के साथ काम करना चाहता था, मैं खलील साहब का स्क्रिप्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने किया। और फिर ये कर्जे जान भी हो गया।
तो डेफिनेटली जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको सीखने में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जो प्रेशर होता है ना फैमिली का, वो इतना, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट डिनाई कि मुझे लगता है जो कराची के लोग, बहुत से लोग कराची में बहुत टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उस तरह से एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू नहीं कर सकते। मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हुआ था और मैं काम कर रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा होता और मैं काम ना कर रहा होता और मेरे घर वाले रोज़ाना पूछ रहे होते कि बेटा कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे तो वापस आ जाओ, तो मैं तो उनको किसी बहाने से टाल देता, जो मैं शुरू में भी करता था अपने अर्ली डेज में जब मैं यहाँ पर कराची आया था। लेकिन जिन लोगों ने रोज़ाना काम ना कर रहे हो और काम ढूंढ रहे हो और अपने घर वालों को अपनी शक्ल दिखानी हो, तो घर वाले कहेंगे भाई तू कुछ नहीं कर रहा, तो कोई काम कर। तो जितने भी लोग कराची में इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो करियर अपना इसलिए परस्यू नहीं कर सकते क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर भी तो होता है सबसे बड़ा। घर वाले कहते हैं यार नौकरी करो अपनी, कहाँ तुम किन काम में लगे हो, हाँ, यहाँ कब से तक पैसे भी नहीं आ रहे, कब तक कब करते तक रहोगे। हाँ। और वो कब तक का जवाब आपके पास नहीं है जब तक कुछ होना चाहिए। मैं जब शुरू में यहाँ पर आया था और मेरे पास आई हैड नथिंग टू डू फॉर गुड 1.5 ईयर्स और मैं बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मेरे घर वाले कहते थे यार जस्ट कम बैक, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे साथ है, वापस आ जाओ। मैं कहता नहीं 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 मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि मैं रोज़ाना घर जाता और मैं अपने अब्बू की शक्ल देखता और अपनी अम्मी की शक्ल देखता और मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि यार छोड़ो इसको। इतने मेरे बीच में दोस्त थे जो कि जिन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो रोज़ाना अपनी फैमिली को देखते थे तो वो कहते थे कि यार नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर भी एक चीज़ होती है। और फिर लाजमी बात है, लोगों को लगता है कि 30 से पहले पहले लड़का या लड़की जो है वो सेटल हो जाए, पेरेंट्स को लगता है। पेरेंट्स को लगता है। तो इस वजह से फिर लोग नहीं उसको एक्टिंग को एज अ करियर परस्यू कर सकते। मुझे क्योंकि टाइम लगता है। टाइम लगता है और फिर घर वाले आपको समझाते हैं कि यार कमाना शुरू कर दो, और आप शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं कमा रहे होते, आप तो फेवर ही दे रहे होते काम करके। शुरू में तो बस और आप अपने क्योंकि स्पेशली आपका बैकग्राउंड नहीं है अगर पीछे से कोई एक्टिंग हाँ। का, तो फिर कौन आपको पुश करेगा आगे। अब देखिए सहर है, जैसे सहर है, मैं हूँ, सहर है, जैनब है, हमजा है, हम 4 दोस्त हैं और हम सामरी में हैं, चारों साथ हैं। सहर मतलब माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सो गुड, 1.5-2 साल से ही बहुत अच्छा काम कर रही है। आई थिंक इट्स लक भी कि आप कितना अच्छा काम करते हैं और वो क्या कितनी जल्दी क्लिक कर नज़र में जाए, आते हैं। क्या क्लिक कर जाए। ज़ैनब वो अपनी मर्जी से काम करती है, जब उसका दिल करता है काम करना वो करती है, जब उसका दिल करता है काम नहीं करना वो नहीं करेगी, वो सॉर्टेड है। हमजा ही इज़ डूइंग गुड, लेकिन हमजा के अब्बू भी अकबर इस्लाम, वो एक्टर है, वो बहुत अच्छे एक्टर है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर कि आपकी फैमिली में कोई है कि नहीं है, वो मुझे लगता है आपका अपना थोड़ा सा करना पड़ता है। हमजा अपने एंड से बहुत कर रहे हैं, मुझे लगता है हमजा ही इज़ अ गुड एक्टर, वो इवेंचुअली निकल आएगा, लेकिन वो प्रेशर आप कब तक होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, ये भी तो मसला है ना। अब प्रेशर कम हुआ आप पर इस पॉइंट पर प्रेशर तो अल्लाह का शुक्र है 1 साल से कम ही है ना। वो वाला प्रेशर कम है, अब प्रेशर और आ गए, स्क्रिप्ट्स के प्रेशर आ गए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। मेरा एम कभी भी ये नहीं रहा कि सुपर डुपर कमर्शियल हिट प्रोजेक्ट हो, एक अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए। मतलब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगे कि हाँ वो कुछ काम किया हुआ मैंने, कुछ डिफरेंट काम किया हुआ मैंने। तो अब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे लगे कि हाँ कुछ वो रोमांस से निकल के या लव स्टोरी से निकल के कुछ डिफरेंट काम किया हो, क्योंकि हमारे पास 9 आउट ऑफ 10 स्टोरीज तो वही तो अच्छी होती हैं, अच्छे रोमांसेस भी तो होते हैं। अच्छे रोमांसेस ही ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ। एक प्यार मोहब्बत, एक अच्छा जिसमें बहुत लाउड ना हो, उस तरह का रोमांस ना हो, हल्का फुल्का प्यार मोहब्बत, अच्छा रोमांस जो कि हमारा एक चले अगले culture साल भी है। हल्का फुल्का प्यार Cultural मोहब्बत। जो हमारा है उस तरह का हो, मतलब अच्छा। बहुत बदतमीज ना हूँ मैं, और मैं रोमांटिक अच्छा वो आप वो नहीं बनेंगे खराब वाले बटेरे। खराब वाले बटेरे मैं किसी को कहना दूँ, मुझे नहीं पता। बड़ा बोल ना बोले, कोई पता नहीं है। हाँ ये भी सबसे बड़ा मसला है ना, आपको कल करना ही पड़ जाए, अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो क्यों नहीं। लेकिन हाँ Of एक और बात course. होती है ना कि आप डायरेक्टर के साथ मिलके और आप राइटर के साथ मिलके, कास्ट के साथ मिलके आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। Of जैसे course. मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक सितमा जब मैंने किया था, वो एक अच्छा स्क्रिप्ट था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था, एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, वो थोड़ा सा जरा ज्यादा लिखा हुआ था, बहुत टॉक्सिक लिखा हुआ था, और रोमांस एग्जैजरेटेड थी उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसमें हमने ये किया था इलियास भाई के साथ मिलकर, थैंक्स टू इलियास भाई एंड मोल, डायरेक्टर इलियास भाई, कि हमने थोड़ा सा उसको कम किया था।
मतलब उस अच्छा। लड़के ने बदतमीजी करनी है तो आपके साथ बदतमीजी करेगा। आप बैठे गाड़ी में या मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आप करके बदतमीजी आप करता करके बदतमीजी करेगा, था। लेकिन वो तुम तू तड़ा करके नहीं लेकर आया उसको। अच्छा, वो लिखा हुआ ये उसमें ये था कि तुम बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। तो वो आप जनाब करके वही आप जनाब बदतमीजी करके कर देता बदतमीजी था। कर ली, थोड़ा सा उसको ये क्या थोड़ा बारीकी सा है, कर लिया, मैंने तो थोड़ा सा सोचा नीचे ही कर नहीं। लिया। हाँ। अच्छा, बहुत बार टाइप कास्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि भाई का रोल, नेगेटिव कैरेक्टर का रोल। यू एंड दोबारा यू वर हदीका कियानी सन, राइट? तेरे इश्क के नाम यू वर द विलन, राइट? हाउ डिड यू मेक दैट शिफ्ट टू पॉजिटिव? खुद ब खुद कहा आपने कुछ डायरेक्टर्स को कि आई वांट खुद टू ब डू? खुद तो कुछ भी नहीं होता मेरा ख्याल हाँ, है। हाँ। मुझे लगता है कुछ लोग होते हैं जो जो दे आर लकी इनफ के डे वन से होते हैं, कुछ लोगों की स्ट्रगल होती है। आपने और क्या कहा जब आपको ऑफर्स आते थे? आप कहते थे कि नहीं, मैं पॉजिटिव अब करना चाहता हूँ, मैं अब ऐसा मेरा ख्याल करना है हर चाहता हूँ। बंदा डे वन से पॉजिटिव ही करना चाहता है, कोई बंदा नेगेटिव नहीं करना चाहता। हम्म, नेगेटिव अनलेस कि वो ड्रामा ही नेगेटिव बेस्ड हो, तो फिर तो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि हाँ एवरीबडी ठीक वांट्स टू बी द गुड गुड है, हाँ गाय गुड हु गाय। गेट्स द गर्ल। हाँ या तो लेकिन जैसे मैं एक से ये सुन मेरे दिल की बात कर रहा हूँ, सुन मेरे दिल में मुझे अच्छी लगी ये स्टोरी, आपको अच्छी नहीं लगी? देखिए उसामा, मुझे स्लो लगी है, शायद मुझे स्टोरी अच्छी लगती है अगर थोड़ी तेज होती। इतनी स्लो हम है। जब कर रहे थे तो इतनी स्लो नहीं थी वैसे तो। हाँ, ये हमारे लिए ऑडियंस की खातिर मजीद स्लो आपके की। प्यार में थोड़ा सा मेरे ख्याल स्लो हो गया। अच्छा, अब ये माशाल्लाह, एज यू कम ऑन टू लीडिंग हीरो एंड यू सेड के फाइनेंशियल प्रेशर्स भी तो कुछ कम हो गए होंगे ना अब उस हिसाब से। हाँ उस तरह से नहीं है, मैं उस तरह से लेता भी नहीं हूँ, इतना सोचता भी नहीं हूँ, इतना काम मैं अब तो इतना काम करता भी नहीं हूँ। कर अभी या दो डेढ़ इतना साल तो में 3 कम। प्रोजेक्ट किए हैं हाँ, मैंने। और इतने अच्छे अच्छे हाँ टॉप 1.5 साल में 3 टॉप किए, टियर तो मैंने कितने प्रोडक्शंस रिजेक्ट भी किए होंगे ये भी तो देखे ना। किए। बहुत किए मैंने। अच्छा। इस टाइम पे अभी भी मैंने एक छोड़ा है, अभी 2 दिन पहले भी मेरी बात हो रही थी, वो छोड़ा है क्योंकि अब आप रिजेक्ट भी बहुत करते हैं कि यार आप नहीं वजह क्या देते हैं जब रिजेक्ट करते हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने जो अपने सीनियर से सीखे वो वजह देते हैं। बताएं क्या। पहले मैं वजह देता था कोई और, पहले मैं कहता था यार नहीं रोल नहीं समझ आ रहा ये, अब मैं कहता हूँ डेट्स। हाँ, तमीज़दारी से अब पता चल गया सबको, सीक्रेट पता। लेकिन कभी कभी असल में भी डेट्स नहीं होती होंगी तो। नहीं लेकिन अगर आप एक ही प्रोजेक्ट करें तो फिर तो डेट्स होती है आपके पास, हाँ, फिर ऐड तो भी आई हो डोंट थिंक सकता सो कोई है। मसला होता है। हाँ, अच्छा। क्योंकि कभी कभार बट दिस अ वेरी तमीज़दार वे तमीज़दार ऑफ way सेइंग of नो। saying no। या लेकिन आप कभी कभार मैं ओपनली भी कह देता हूँ कि यार मैं स्क्रिप्ट पढ़ा है मैंने, मार्जिन नहीं है इसके पास। अभी मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया था बहुत अच्छा लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगा लड़के के पास मार्जिन नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि लड़की के पास मार्जिन नहीं है, मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें लड़का कुछ कर रहा हो, आँखों। सिर्फ सिर्फ बातें ना कर रहा हो, कुछ काम भी हो कर। तो इस वजह से क्या कहते हैं, मैंने अभी पिछले दिनों डिस्कस कर रहा था किसी से, मैंने कहा मुझे गैर बहुत अच्छी स्टोरी लगी, पता नहीं आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। आपको तो नहीं अच्छी लगी, मैंने एक दफ़ा आपका रिव्यू देखा था, बहुत प्रॉब्लमेटिक है गैर, आपने ये कहा था, लेकिन लेकिन मुझे गैर स्टोरी अच्छी लगी। बस मुझे ये लगा कि वो ना सालिस का थोड़ा सा पैटर्न बहुत एक इनकंसिस्टेंट सा पैटर्न दिया हुआ है कि वो एक दफ़ा उसका हाथ पकड़ता है, उससे प्यार होता है, द नेक्स्ट मोमेंट वो शिफा को कॉल तो करने लगता मैं है। वही तो गैर का, मैंने यही कहा था कि गैर में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या है। द वे दिस एक फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं है, कभी कोई किसी तरह बिहेव करता है, कभी कोई किसी तरह। सालिस स्पेशली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका आपको समझ नहीं आता कि ये सोच रहा क्या मतलब है, क्या ये मुझे मुझे सोचता भी है। मैं अगर मुझसे भी पूछे ना कि मैं गैर में क्या मिस करता हूँ, हाँ, तो मैं ये बताऊंगा कि वो जो वफा और सालिस की जब केमिस्ट्री बिल्ड होने लगती है ना, वो थोड़ी सी लंबी चलनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। वो थोड़े से और मोमेंट्स आने चाहिए, 2 क्योंकि एपिसोड या 3 हाँ, एपिसोड एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जब वो प्यार से एक दूसरे से बात करें, फिर जाके कोई इवेंट और आने को आपको आए। पता है हमारे ड्रामों में ये जो शादी के बाद, एक्सीडेंटल मैरिज के बाद जो केमिस्ट्री होती है, कितना हिट टॉपिक है। अगर इसको अच्छी तरह बिल्ड किया जाए तो वो वो मुझे गैर लगता है कि वो में वीक पड़ जाता है। थोड़ा सा ये ज़रा ज़्यादा होना चाहिए था। कोई मुझसे पूछे नेक्स्ट टाइम कुछ करना है तो मैं कहूँगा कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट जिसमें अगर कोई एक्सीडेंटल शादी हो भी गई है तो यहाँ से थोड़ा सा ज़रा सीन ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, लेकिन देन अगेन सालिस के साथ एक मसला ये था कि सालिस ने की तो शादी गलत तरीके से, हाँ, इल्ज़ाम लगा के उसने गलत बात की थी, गलत बात। उसे ये भी नहीं समझ लेकिन आता। अभी के जो एपिसोड चल रहे हैं ना हम्म 22 के बाद, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कुछ रोमांस का एक होना चाहिए था मार्जिन, कि जो सालिस कि अभी तक तो नहीं आया और इतना। वफा, हाँ मुझे लगता है कि होना चाहिए था, तो मुझे लगता है होगा भी नहीं। लेकिन वो जो एक मार्जिन था ना कि सालिस और वफा की केमिस्ट्री बिल्ड होती, क्योंकि आप माने ना माने लोग देखते हैं और अच्छा लगता है
कि दो लोगों का इंटरेक्शन कैसा किस हद तक जा सकता है। बस मैं उसको मिस करता हूँ कि अचानक से कुछ बनने लगते हैं और शिफा की कॉल आ जाती है, हाँ शिफा मैं आ रहा हूँ बस। वही ना, और वो कितनी बार एक ही वो लूप पैटर्न में चले चलता रहता है। जाएगा, चले मतलब आपको जाएगा, पता है चले जिससे प्यार से जाएगा। बात की है 2 मिनट बाद या 2 सीन बाद उसकी कॉल आ जाएगी और उसके बाद चला हाँ, जाएगा। तो तो वही वो ना, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होना चाहिए था। मुझे बिल्कुल लगता होना है चाहिए था। कर्ज़े जान इस मामले में कंसिस्टेंट होगा। नो सामा, यू आर एक्टिंग वेरी वेल इन ऑल थ्री ड्रामास, और मैं तो कहती हूँ आप तो क्रिटिक में भी बचे हुए हैं। बाकी जिसको भी क्रिटिसाइज कर दिया जाए, वल्लाह मैं माशाल्लाह उसामा खान की बचत है थ्रू आउट। बहुत अच्छी एक्टिंग है, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। बचाए लेकिन देन अगेन आप कभी-कभार पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, लोग सुनते हैं। मैं कह रही हूँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो एवरीबडी इज नहीं अप्रिशिएट, अगर असल में एक साथ आ रहे हैं ना, तो वो जो डिफरेंस है तीन रोलों का, वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। मुझे बस सबसे बड़ा डर यही था और अभी भी ये बहुत बड़ा डर है कि कहीं ना वो कहीं ऊपर नीचे ओवरलैप ना हो जाए, कोई इमोशंस अम्मार के सालिस के साथ या सालिस के बुरहान के अच्छा, साथ देखते ओवरलैप ना हैं, हो। अभी तक नहीं हुए। अभी तक नहीं हो रहे। और असल में रोजाना रात को बैठ के जब मैं देखता हूँ हाँ, टीवी तो मेरा सबसे पहला जो माइंड में चीज़ होती है ना कि कोई मैंने ऐसी हरकत तो नहीं की जो दूसरे कैरेक्टर में हो, क्योंकि तीनों की अलग अलग लेके यू नो, चलते मे बी इफ यू वर शूटिंग टू प्रोजेक्ट्स टुगेदर तो ये हो भी जाता, लेकिन क्योंकि हाँ सेपरेट चल रहे थे ना, मे बी, तो यू कुड लेकिन स्विच क्योंकि अब ऑफ। ऑन एयर साथ है ना तो इंसान तो एक ही है और कुछ इंसान की आदतें भी होती है जो उसमें रिफ्लेक्ट करती है। तो अब वो चीज़ को देखना हो सकता है कभी कभार मैं पकड़ लेता हूँ कि यार ये जो सालिस कर रहे हैं मारने भी ऐसे कुछ किया, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुए मैं। अपने आप को लेके बहुत क्रिटिकल हूँ कि यार ये चीज़ मैंने गलत की है तो नेक्स्ट टाइम इसको नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे बड़ा क्रिटिक तो मैं अपना खुद ही हूँ। हाँ, मैं कभी भी अपना सीन देख के खुश नहीं होता। देख के खुश हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार शायद अच्छा किया। फिर मैं किसी बंदे से शेयर करूँ वो कोई ना कोई गलती निकाल देता है, मैं कहता हूँ अच्छा, अच्छा। कौन? ये फैमिली मेंबर्स और पुराने दोस्त होते होंगे ना, जैसे ब्रूटल पुराने क्रिटिक देते दोस्त, हैं। हाँ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदा देखता है कभी आप किसी को समझा देते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें आप हर बंदे को समझा नहीं सकते। हाँ, तो फिर मैं कहता हाँ पॉइंट है। तो मैं यू आर वेरी मॉडेस्ट। आप अपनी बुराई आराम से सुन लेंगे किसी पुराने दोस्त से या फैमिली मेंबर हाँ से। हाँ कोई मसला नहीं। अब तो बहुत तारीफें होती हैं आपके अब काम तारीफें की, होती है कि उन्होंने माशाल्लाह। पुराना काम देखा, फिर पुराने वो आहिस्ता आहिस्ता जो जर्नी होती है इंसान की वो देखते देखते अब थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा तारीफ भी करें तो मैं इतने लोगों से मिलता नहीं हूँ, इंटरेक्शन मेरा बहुत कम है अच्छा, लोगों अभी भी आप वही उसामा है कि से। कम लोग, कम लोग में क्लोज मैं फ्रेंड आपको सर्कल। बताऊँ, हम अभी यूके गए थे। हाँ, पता है, सबको पता है आप यूके गए थे। तो हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते थे, मैं ऑर्डर नहीं कर सकता था क्यों? क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में जाता ही नहीं हूँ। मैं कराची में कभी नहीं गया रेस्टोरेंट में, यही लोग मुझे ले जाते हैं तो ले जाते हैं। तो और वहाँ बैठे हुए हैं, क्या ऑर्डर करूँ? सहर ने मेरे लिए आधा ऑर्डर किया, आधा ऑर्डर मेरे लिए ज़ैनब ने किया, क्योंकि मैं उनको बताया था कुछ ग्रेवी होनी चाहिए, कुछ स्पाइसी होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे मंगवा दो। तो जब आपके ऑर्डर साथ आया दो मैंने लड़कियां कहा थी जो और रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर हाँ करने में हर एक्सपर्ट मेरा है। मैंने जाते दिन कह दिया था जाते साथ ही कि मैं फाइनेंस को मैनेज कर रहा हूँ हम सबके, अच्छा, और सहर हमें घुमाएगी हाँ, और ज़ैनब बताएगी कि कहाँ पे किस रेस्टोरेंट में जाना है, किस अच्छा, जगह पे गाइड, गाइड हो। वो ज़ैनब गाइड नहीं है, सहर गाइड है। अच्छा, ये खाने के मामले में ज़ैनब। अच्छा, तो ये हम तीनों की जॉब डिस्क्रिप्शन थी वहाँ पे जाके, और मैं साथ साथ चलता रहता था और मुझे जहाँ रेस्टोरेंट की बात होती थी ज़ैनब कहती थी ये रेस्टोरेंट अच्छा है यहाँ पे चलो। कैसी रही लंदन की ट्रिप? बहुत मज़ा आया, बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। हमने हमज़ा को मिस किया, हमज़ा नहीं था वहाँ पे, लेकिन तो हम जब जाते हैं तो हमज़ा व्लॉगिंग कर लेता है, कुछ बना लेता है। वहाँ जाके उस तरह से नहीं हुआ, हमने ही कुछ बनाया, वो मेरे पास लैपटॉप में पड़ा हुआ है, कभी टाइम मिलता है तो अपलोड करूँगा, अभी तो शूटिंग से टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन उस तरह से मज़ा आया कि सहर एंटरटेनमेंट, ज़ैनब सॉर्टेड, और मैं और सहर हमेशा ये सोचते थे कि अब क्या करना है, वो ज़ैनब बताएगी हमें। और फिर हम आपस में लड़ भी रहे हैं। आप ले 15-20 दिन एक साथ रहते हो तो आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, सब कुछ होता है। ज़ैनब ने अवार्ड स्टैंड नहीं किए थे तो, और ज़ैनब के ड्रामे को अवार्ड मिला था, तो ज़ैनब को फिर हमने वीडियो कॉल की वहाँ पे बैठ के ज़ैनब, और फिर सब शहर को अवार्ड मिला तो उस पर रिकॉर्डिंग की। तो मुझे लगता है हम लोग उस तरह के दोस्त हैं कि एक दूसरे की खुशी को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब शहर के जो अवार्ड मिला तो वो मेरे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट था। ज़ैनब को जब अवार्ड मिला तो उसको मैंने वीडियो कॉल करके उनको बताया तुम्हें अवार्ड मिला है, तो वो बड़ा अच्छा था। मेरा जब नाम मैं जिस कैटेगरी में था तो शहर मेरी तरफ कैमरा लेके बैठी हुई थी, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, सर नहीं हूँ कैमरा नीचे कर लिया। तो लेकिन मज़ा आया।
This is a plus of working with Hum TV, Hum Awards. And you guys have a great time. पूरी fraternity साथ जाती बिल्कुल है. ऐसे ही है। You're wearing black today. Last time जब मैं आपसे मिली थी आपके रंग बिरंगे कपड़ों का दौर चल रहा था. हाँ, बहुत कपड़े पहने मैंने। है ना? नायाब पे मैंने अपनी जिंदगी के सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। Did you enjoy it? I did. है ना? हाँ, मुझे मजा आया। और जब लोग वो जो कुछ लोगों ने कह दिया था कि ऐसे क्यों और वैसे क्यों, उस पर दिल दुखा था कि कोई अच्छा बात नहीं, नहीं. मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो नोट भी नहीं किया था, मुझे लगा कि वो वैसे ही रैंडम बात कर रहे थे। अच्छा. कि हफ्ते बाद मेरी मुलाकात हुई थी एंड दे वो मैं के थी. हाँ. आप थी साथ? मैंने तस्वीर खींची थी हाँ। आप तीनों के साथ. तो बस ठीक है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, तो सही अभी है. भी लोग कहते हैं, मतलब मैं अपनी जर्नी भी देखूं तो बहुत से लोग थे जो जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो वो बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं, तो मैं भी बात कर रहा हूँ। वो पहले भी बात कर नहीं करते थे, अब वो करने लग गए, तो मैं अब कर रहा हूँ। मुझे लगता है इंसान को तो थोड़ा, इंसान का बिहेवियर थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए। मेरा बिहेवियर उस तरह से कंसिस्टेंट है कि अगर कोई बात कर रहा है तो मैं करूँगा, नहीं बात कर रहा तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल में लेके बैठ जाऊँ। सही। It's your journey. You're going your हाँ। own way. चले, I hope you stay that way. That's very positive. अल्लाह करे। हाँ. हाँ। हाँ. मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई बंदा बात कह रहा है तो मैं उसको लेता नहीं, उतना सर पे सवार नहीं करता। मेरी पहले दिन से ये कोशिश रही है कि देखें, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं लाइफ में। मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिला तो वो नहीं हो सका, आपको पता ही है, और फिर दूसरा तीसरा आया, फिर एक दो स्क्रिप्ट्स और आए मेरे पास जो नहीं हो सके, तो आप सोचते हैं कि यार ये इतना अच्छा स्क्रिप्ट था, मैं कर लेता, ये स्क्रिप्ट मुझे क्यों नहीं मिला। मैं इतना ओवर थिंक नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि यार मुझ में क्या मसला होगा कि मुझे ये स्क्रिप्ट नहीं मिला, तो मैं उस कभी पे कभी वर्क करता हूँ। फेवरेटिज्म भी तो होता है उसामा. डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन क्या आप उसको लेके अपने सर पे बैठ जाएंगे? क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, डेफिनेटली आप मिस्टेक करते हैं, आप कोई गलत फैसला ले लेंगे। मैं उस डिसीजन मेकिंग में नहीं जाना चाहता जहाँ पे मैं प्रेशर ले लूँ, प्रेशर में डिसीजन मेकिंग करूँ तो गलत हो जाए। मैं चाहता हूँ कि रिलैक्स, कुछ भी हो जाता है मैं जाके सो जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं नहीं सोचूंगा काम के बारे में। ये मेरा काम नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूँ कि मुझे काम क्यों नहीं मिला। मुझे 4 साल से अब तक काम मिल ही रहा है तो आगे भी मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट माई जॉब कि मैं सोचूँ कि यार ये क्यों चला गया, ये वो क्यों चला गया। मैं अपने बारे में सोचूंगा, जो मुझे मिले वो पिछले से बेहतर मुझे, दैट इज़ इट। क्योंकि जब कोई स्क्रिप्ट आता है और मैं नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली एक चीज़ होती है कि यार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मैंने इतनी वर्किंग की थी, मैंने मेहनत की थी, और वो स्क्रिप्ट नहीं हुआ मेरे से। लेकिन अगर मैं उसको सोचने लग जाऊँगा ना, तो मैं अगला भी कोई गलत फैसला कर लूँगा, तो मैं किसी से डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, यही कह रहे हैं ना? लेकिन मैं डिस्कस भी नहीं करता किसी से। हम लोग मिलते हैं, हम दोस्त वगैरह जो हैं, हम बातें करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात भी नहीं करते, वो स्पेस मिल जाती है हमें, और वापस जब जाते हैं तो रीसेट होते हैं, नया स्क्रिप्ट आता है, नई दुनिया होती है, डेली एक नई चीज़ होती है, तो मैं कल के बारे में इतना ज़्यादा सोचता नहीं। अच्छा, ठीक, सही। आई लव्ड योर, अब वो जो कपड़ों की बात हुई ना, उससे मेरा दिमाग नायाब की तरफ गया है. नायाब, यू गाइस प्रमोटेड सो वेल. आई लव द प्रमोशंस. वो जो एलिवेटर में Q&As होते थे, वो कितना फन था. मैंने सोचा था कैसे जान के थीम थोड़ा सा डिफरेंट था, वरना वो हम कर लेते तो ज़रा बहुत मज़ा आता था. हाँ. लेकिन कर्ज जान के मुझे लगता है ड्रामे हम ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते उस तरह से। मूवी प्रमोट करनी थी, वो बड़ा मज़ा आया था। यमुना से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उन दिनों, अभी भी है, लेकिन वो होता है कि आप साथ साथ पूरे पाकिस्तान घूम रहे हैं, इतनी सर्दी में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। हाँ. और यमुना ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, बर्दाश्त इस सेंस में कि मैं कभी कभार लेट उठा, गाड़ी में जाके बैठा और यमुना ने का वेट किया, तो बर्दाश्त करने होते बहुत जगहों पे। और मुझे थोड़ा सा लेट उठने की आदत है, थोड़ा मैं लेट करूँगा, आपको लेट का मरूँ, आपको पता है इस बात का। नहीं, इंटरव्यू भी हमारा 4 बजे था, मैं 5 बजे पहुंचा। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे थे, मुझे अपडेटेड रख रहे थे कि इसलिए देर हो रही है। वहाँ पे भी अगर मैं लेट होता था तो वो सारे बर्दाश्त कर लेते थे कि अच्छा सामा ठीक है, लेट हो रहा है। तो आप खुश मिजाज है ना, तो सब कहते हैं चलो कोई बात। मेरी एक आदत ये बुरी है जिसको मैं कभी जिंदगी में चेंज करना चाहूँ तो करूँ कि मैं ऑन टाइम हो जाऊँ हर जगह। अच्छा, सेट पे ऑन टाइम होते हैं? सेट पे मैं एडी से बात कर लेता हूँ कि मुझे 30 मिनट्स पहले बता देना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे नहीं, अगर मुझे कहेगा कि सुबह 10 बजे आ जाओ तो मैं कहूँगा क्या मतलब है सुबह 10 बजे, कॉल मी 30 मिनट्स बिफोर। 30 मिनट्स पहले मुझे कॉल आ जाएगी कि आप आ जाएं।
अच्छा, फिर मैं उस हिसाब से तो आप कोऑर्डिनेटेड रहते हैं ना इस तरह। तो अच्छा। हाँ, कमिंग बैक टू नायाब, नायाब एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नया मूवी करके बहुत मज़ा आया था। यमुना के साथ बहुत मज़ा आया, पूरा पाकिस्तान घूमने का बहुत मज़ा आया, उन कपड़ों को पहनने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो कपड़े मुझे लगता है कि मैं ना पहन सकता अदरवाइज। वर यू इंस्पायर्ड बाय रणवीर सिंह, वो जो सब कहते थे कि रणवीर नहीं, सिंह मुझे मुझे जैसे कपड़े। मेरी ज़िंदगी में आप देखिए ना, तो मैं इस तरह के कपड़े पहनता था पहले। हाँ, यू ऑलवेज एंजॉयड हाँ, एक्सपेरिमेंटिंग। अब करना ज़रा हाँ, कम कर दिए मैंने। बट पहले तो यू यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट अ हाँ, मैं लॉट। टर्की जाता था, तो मैं मेरे जूते पीले, टोपी लाल, सारे रंग पहन लिए, पता लग गया कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा-सा मुझे लगता है बड़े हो गए हैं, तो ज़रा ऑल रेस्ट्रिक्ट ब्लैक कर में आ गए। हाँ, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एक भी रंग नहीं है आज तो नहीं, आपने नहीं, बिल्कुल। ये नेवी है। दिस इज द न्यू ओसामा खान। जस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया, मुझे हाँ, लगता है कि अच्छा। इट्स हाई वो टाइम। एलिवेटर सेल्फी क्वेश्चंस जो होते थे, वो आप को किसने आइडिया दिया? दैट वाज इट फन। वाज़ आइडिया, मुझे लगता है मेरा आइडिया था। हाँ, दैट वाज फन। मेरा आइडिया था। यमुना से पूछूंगा, मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन आई थिंक मेरा आइडिया Osama था। इतनी अच्छी प्रमोट हुई, what do you think went, and the movie was really good by the way, and you हाँ, all acted really well. What do you think went wrong? पाकिस्तान में ना, वही मैं आपसे एक बात कर रहा था कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट का कोई एवेन्यू नहीं है। आप मैं लाहौर जाता हूँ ना, मेरे से कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं घुमाने कहीं ले जाऊँ, घुमाने की जगह ही नहीं छोड़ी किसी ने, रेस्टोरेंट ले जाते हैं। हाँ, अभी आपने मुझे कहा था लाहौर जाएंगे तो रेस्टोरेंट जाएंगे। चलिए। समंदर कराची में आते हैं तो कराची में भी कोई एंटरटेनमेंट का नहीं है। हम्म। आप कहाँ जाते हैं? आप मैक्सिमम कराची वालों के पास समंदर है, तो कराची में समंदर चले जाते हैं। लाहौर में तो कोई जगह ही नहीं है। बुजरावल आप जाते हैं, ईद वाले दिन आपको जगह नहीं समझ आ रही होती आप कहाँ से। लोग सड़कों पे 14 अगस्त पे लाहौरी सड़कों पे, न्यू ईयर पे सड़कों पे। दुनिया भर में ऐसे नहीं होता। दुनिया भर में एंटरटेनमेंट की जगहें होती हैं ना, अलग अलग, हर बंदे ने करना होता है। गोज विद यानी आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सिनेमा कल्चर नहीं है? सिनेमा कल्चर है, लेकिन आप 8 लोगों को मूवी दिखाने लेके जाएंगे तो 8,000 रुपए का टिकट होगा या महंगा बहुत 10,000 है, का टिकट महंगा होगा। बहुत है। आप पॉपकॉर्न लेंगे 500-600, कितने कितने के आते हैं पॉपकॉर्न? 500-600 के आते हैं। जी जी, विद कोल्ड ड्रिंक तो With cold 500-600 drink, पड़ जाता है। 500-600। जी जी। और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे 10-12 हज़ार रुपए देके मूवी देखने जाएंगे? और नायाब एक सोशल कॉस्ट की वो मूवी थी, कोई रोमांटिक मूवी थी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग थी, बहुत लेकिन इंटरेस्टिंग कोई थी। आप ये सोचेंगे कि लड़का लड़की डेट पे जा रहे हैं और वो मूवी देखेंगे? नायाब, आई डोंट थिंक सो। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई एंटरटेनिंग मूवीज भी नहीं है जो कि कपल्स देखने के लिए चले जाएं, शादीशुदा बंदे देखने के लिए, शादीशुदा जो कपल होगा वो देखने के लिए चले जाए, कुछ स्टूडेंट्स देखने के। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो हम कॉलेज से बंक मार के जाते थे मूवी देखने के लिए, और हम ग्रुप जाता था हमारा पूरा। लेकिन वो मूवी जो देखने जाते थे वो हमें, वो इंग्लिश मूवीज होती थी या उन दिनों सैफ की और दीपिका की मूवी आई हुई थी, वो देखने जाते थे। हाँ लेकिन एंटरटेनिंग मूवी थी। हाँ। अब मुझे लगता है पाकिस्तान में उस तरह से 50 में से 10 मूवीज शायद आती हो 2 साल में, तो ऑडियंस का थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट भी है कि यार हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे इतने, इतना महंगा टिकट और फिर पता नहीं कैसी हो, बात ये है। टिकट सस्ते होने चाहिए। मैंने वहाँ पे लाहौर में मूवी प्रमोशन के दौरान भी कहा था कि टिकट सस्ते होने चाहिए। फॉर श्योर। आप अगर ऑडियंस चाहिए तो टिकट सस्ते करने आई थिंक चाहिए। लोग घबराते हैं इतना खर्चा करने हाँ। पे ऑन मूवीज। मैं मूवी देखने जाऊँ और मुझे पता लगे कि मैं 5,000 रुपये मूवी पे लगाऊंगा और अंदर जाके कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं लिटरली तो स्टार है, आपको तो फ्री में मिल जाता होगा। हाँ, वो तो मिल जाता है। लेकिन मैं एक जनरली बता रहा हूँ। चले मैं पुराना स्कूल के टाइम का बताऊँ, अपना कॉलेज के टाइम का, तो मैं 5,000 रुपये देके एक मूवी ऐसी देखने जाऊँ जो कि मैं एक्सपेरिमेंट करने जाऊँ, मैं नहीं चाहूँगा कभी। सही क्या। बस मैं इसलिए मुझे मैं अपनी फैमिली के साथ भी मैंने कहा था नायाब देखने चलेंगे सब। उजाला में उस तरह से चली नहीं, उजाला सुतर की मूवी, क्योंकि सिनेमाज आपको स्क्रीन्स भी तो नहीं देते ना फिर। हाँ, कम है, सिनेमाज हैं ही इतने कम। लेकिन वो स्क्रीन्स भी नहीं देते, वो स्क्रीन देते हैं उनको जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं या कोई और मूवीज़ लगी हैं, उनको ज़्यादा स्क्रीन देते हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको इतनी स्क्रीन्स भी नहीं मिली उस टाइम। ये भी मसला था। What went wrong मुझे लगता है। बट what was beautiful was the way you guys promoted it. इतना हर अपने प्रोजेक्ट को ओन करना जरूरी है। जैसे आज भी आप आए हैं इसीलिए आए हैं कि आपके 3 ड्रामे, यू ओनिंग ऑल ऑफ देम, चाहे कोई क्रिटिक करे, कोई तारीफ करे, बट यू विल ओन देम। गैर की बहुत सी बुराइयां भी हुई शुरू में, अभी भी होती है, लेकिन रेटिंग्स अच्छी हैं। रेटिंग्स अच्छा मजा आता है। अच्छा। जब आप सुनते हैं ना रोस्टिंग होती है, हाँ वो मजा आ रहा होता है कि यार वाकई ये बात तो दिस इज बिकॉज़ यू डाउन टू अर्थ उसामा। नहीं, मजा अगर सुन मेरे दिल की होती है तो आप सुनते हैं यार, मजा तो आता है। आपको एक हंसने का मिल जाता है मौका, घर से जान के अल्लाह करे ना हो। लेकिन आपको मजा आता है, इतना डीपली लोग ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, लोग ये भी देखते हैं,
तो आप कहते हैं अच्छा यार ये फिर पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है देखने का। हाँ गैर की जो मैंने रोस्टिंग देखी है, मैं हँस-हँस के पागल हूँ कि यार वाक़ई मज़ा आता है देखने में। क्योंकि वो एक अलग सेगमेंट होता है पूरा का पूरा। हाँ जिस मोशन में हम चल रहे होते हैं, जिस इमोशन में हम चल रहे होते हैं, वहाँ से निकाल के किसी और में शिफ्ट कर देते हैं। हम कहते हैं यार वाक़ई मज़ा आ गया देखने अच्छा सही है ठीक है व्हाट नेक्स्ट आर यू थिंकिंग ऑफ व्हाट नेक्स्ट में। नथिंग, स्क्रिप्ट अभी थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं मुझे लग रहा है कि अभी मैं ब्रेक लूँगा। घर जाएंगे गुजरांवाला गुजरांवाला जाऊँगा। सर्दी हो गई होगी मैं सोच रहा हूँ अम्मी-अब्बू के साथ जाऊँ उम्रे पे। अच्छा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला बस अब मैं महीना 1.5 महीना छुट्टी लूँ। अच्छा ये अच्छा आपने मुझे एक बार कहा था कि मलिया मुझे पर्सनल सवाल मैं बहुत घबराता हूँ पर्सनल क्वेश्चन से मैं पूछूं कि क्या शादी का ना पूछें, बाकी वही तो लोगों से पूछे पूछें। क्यों क्यों नहीं पूछ सकते शादी, मुझे लगता है कि आप कुछ भी क्लेम करते हैं। पाकिस्तान में पर्सनल क्वेश्चन शादी का ही क्वेश्चन होता हाँ, है बाय द वे उसामा मैं तो किसी फैमिली गैदरिंग में जाऊँगा, वो लोग शादी के सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार और भी कोई सवाल होते हैं। हमारे यहाँ पे जो आबादी है पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है। आप एक नारायण जाते हैं, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। हर बंदा वहाँ पे घूम रहा होता है। आप दुनिया भर में जाएं, उसामा इसका शादी के सवाल से क्या ताल्लुक है बच्चों से ताल्लुक है ना। हर बंदा छोटी एज में शादियां करवा रहा है, बच्चे हो रहे हैं। अच्छा उनको तो पता अभी नहीं कि नो वो प्लान्स ऑफ resources- सेटलिंग डाउन एनी टाइम सून Maybe or maybe not। ये तो एक बड़ा अच्छा ओह। सवाल है। मैं कह दूं कि नहीं है और हो जाए अचानक से। हम्म। शादी अचानक ही होगी। फैमिली से प्रेशर है टू नहीं। सेटल डाउन नो नहीं, फिलहाल नहीं है। कहते हैं, मतलब इतना नहीं कहते इतना नहीं कहते। मतलब मुझे पता है कि मेरी जब सालगिरह थी, पता नहीं मेरी अम्मी मारे ना मुझे ये बात कहने पे, मेरी जब सालगिरह थी तो अब मैं उस तरह से हर बंदे से मैसेजेस पे कनेक्टेड हूँ, लेकिन कॉल पे कनेक्टेड नहीं होता मैं हर वक्त। मैं कहता हूँ कि आप मुझे कभी भी कॉल कर लें, लेकिन पहले एक मैसेज कर दें कि मैं फ्री हूँ, पूछ लें। तो मुझे किसी ने कॉल नहीं की। मैसेजेस सबके आए, कॉल नहीं आई। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन भी कॉल नहीं आई। सब ने मैसेजेस किए हुए थे। फिर अम्मी ने कहा जवाब तो दे दो, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा चलें थैंक यू। यार आपने कॉल नहीं की मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कॉल करेंगे मुझे। तो मैंने कहा तुम ना शादी कर लो, अकेले हो गए इसलिए तुम्हें लग रहा है। स्वीट तो हमारे यहाँ हर मसले की जड़ भी शादी है और हर मसले का सलूशन भी शादी है। हाँ तो यस, प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ उनको लगता है कि कोई साथ हो यहाँ बंदा, तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकेंगे। घर वाले आते हैं, मिलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं मिलता हूँ। यू आर गोइंग इन अ व्हाइल ना अभी भी मैं एक दिन के लिए होकर आया हूँ। मैं अच्छा मैं एक दिन लिया गया हुआ था, अब्बू की किसी दोस्त की शादी थी। तो सुबह मैं 9 बजे निकला हूँ यहाँ से गाड़ी पे, रात को 1 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पे ड्राइव करके हाँ शादी अटेंड की है। सुबह मैंने सुबह 9 बजे से तो सबसे मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि जितने भी लैया में फैमिली है उन सबसे मिलना था। रात के 10 बजे शादी से फ्री होके खाना शाना खाया, 3 बजे सोए और सुबह 9 बजे गाड़ी में बैठे वापस। यू ड्राइव योरसेल्फ यस, आई लव ड्राइविंग। नींद नहीं आई आती लव रोड ट्रिप्स। नींद नहीं आती नहीं, आई लव रोड ट्रिप्स। मुझे इतना मज़ा आता है रोड ट्रिप्स में कि मैं इन सबको पकड़ के भी हम हर दफ़ा जाते हैं। अभी भी हम प्लान कर रहे हैं कि एक और ट्रिप करते हैं, रोड ट्रिप। इवन कि यूके में लंदन से स्कॉटलैंड हम बाय रोड हमने सफ़र किया। हाँ हमने गाड़ी ली और आई नो आई लव द पिक्चर्स आई लव द हमने खूब मज़ा सेलिब्रेशन किया। मतलब हमने महसूस नहीं होने दिया कि हम कोई यहाँ पे कहीं और से आए हैं। हमने कहा इधर ही है। हम वेल्स गए, हम स्कॉटलैंड गए, हम स्कॉटलैंड रात 3-3 बजे तक बाहर घूमते फिरते रहे। क्या बात है हम अवार्ड्स की क्या बात है आपको? नहीं, लेकिन हम घूमे तो खुद ही ना। घूमे तो हम खुद। हाँ पूरे हमारी सेलिब्रिटी फ्रेटर्निटी यूके के मुख्तलिफ कोने में घूम ही रही थी। हाँ, लेकिन हम वो तो उन्होंने तो लंदन तक लेके गए ना, उसके बाद तो हम ही घूमे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मेरी फैमिली भी थी वहाँ पे, तो मैंने दोस्त के कजन पकड़ के। Of course it's when you're there you are there with friends so of course you enjoy for sure। उसामा ये मैंने एक सवाल सोचा था, लिखा हुआ भी था, सुन मेरे दिल जैसा ड्रामा जब आपने किया और आपका शौक था हसीब हसन के साथ काम करने का, खलीलुर रहमान साहब की स्क्रिप्ट में वो डायलॉग्स बोलने का, बट द थिंग इज के आप हंस रही हैं। बट द थिंग इज आपको एक प्रेशर फील हुआ कि इसमें इतनी स्टार कास्ट है एंड ऑफ कोर्स जो आपके मेन लीड्स हैं वो हमेशा वहाज अली और माया अली ही प्रमोट हुए हैं थ्रू आउट, ऑफ कोर्स यू नो द मेन लीड्स। ये ख्याल था कि मुझ पे ध्यान लोगों का जाएगा भी कि नहीं, क्या मैं नज़र आऊँगा कि नहीं, कभी ये डर था?
अच्छा, हमने जब इसको शूट किया था ना तो बहुत इवनली शूट किया था कि सब लोग, लेकिन स्क्रिप्ट जब आई होगी तब तो नहीं पता होगा ना किस तरह शूट होगा। जब स्क्रिप्ट आई थी, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे मेरा कैरेक्टर सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा था। अच्छा, नाउ आई एम क्यूरियस कि क्या हाँ, करेगा ये कैरेक्टर। मुझे अपने कैरेक्टर में सबसे मार्जिन लगा था। हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे अम्मार करना है। अम्मार में जितने शेड्स हैं वो शायद मुझे कहीं और ना मिल सके, मतलब ऑफ कोर्स नसीब भाई के साथ करना मेरा शौक था, वो खलील रहमान की स्क्रिप्ट करना शौक था, लेकिन अम्मार के पास जितने शेड्स हैं मुझे लगा कि कहीं और नहीं है इन अ पॉजिटिव वे, तो मुझे ये करना था। बाकी प्रमोशन जो है वो मेरे ख्याल है चैनल का होता है, बाकी सारी चीज़ें चैनल ही देखते हैं, तो मैं उसमें इतना ज़्यादा। लेकिन आपको ये खदशा नहीं था, स्क्रिप्ट पढ़ के आपने कहा कि नो दिस इज अ मैं आपको कैरेक्टर बता आई रहा हूँ लाइक ना टू कि प्ले। हाँ, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी तो अम्मार 1/3 भी नहीं आया। हाँ, अभी हमें नजर अभी आएगा। अम्मार आपको नज़र आना शुरू होगा, और अभी अम्मार के पास बहुत मार्जिन है। Who do you think, which leading lady do you think people like you with best? मैंने जवाब दूंगा इसमें, पंच दूंगा। अच्छा, अच्छा। 3 ड्रामे चल रहे हैं, हाँ। एक का नाम ले लिया, 2 जगह से गालियाँ पड़ेंगी। हम्म। उनसे तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो बेचारे महसूस भी ना करेंगे, उनके फैन से पड़ेगी। मुझे गैर ना मिलता कि उष्णा ना होती, क्योंकि उष्णा रिकमेंडेड भी, अच्छा। जो कि मुझे उष्णा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं उष्णा से डरता था। आपको याद है हम लास्ट इवेंट पे मिले थे एक दफ़ा जब हब्स चल रहा था और उष्णा थी, टक का एक इवेंट था। Of course I remember. Yes, मुझे yes. उष्णा बहुत अच्छी लगी थी हब्स में। She was very वेरी good. गुड। Very good. मैंने उष्णा को जाके कहा था कि मुझे आपका काम हब्स में बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको प्लान भी नहीं किया था कि मैं कभी उष्णा के साथ काम करूँगा, क्योंकि उष्णा मुझे बहुत अच्छी But you लगती है। liked her work, so you said it. हाँ, तो मैंने कहा कि उष्णा मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा था, और हम कभी मिले भी नहीं थे, तो मैं जानता भी नहीं था उष्णा को इतना, 1 on 1 कभी नहीं मिले थे। तो मैंने उसको जाके कहा कि मुझे आपका काम अच्छा लगा था, और उसके बाद आई हैड नो आइडिया, मैंने अगला ड्रामा उसके साथ उष्णा के साथ कर लिया। उष्णा के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी अच्छी बनी ऑन सेट। माया के साथ भी जब मैंने ड्रामा किया तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू वर्क विद माया एज वेल, तो माया के साथ भी अच्छा लगा मुझे। हिरा के साथ मेरी दोस्ती वाला सीन था, और हिरा के साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बनी। यमुना के साथ हमेशा ही मेरी अच्छी रही है, मतलब यमुना नायाब से लेके कर्ज़े जान तक, उससे पहले भी, तो यमुना, मुझे लगता है यमुना को पता होता है ना कि मैंने किसी बंदे के साथ काम करना है, तो यमुना को पता होता है कि दोस्ती कैसे करनी है या बात कैसे करनी है। तो यमुना की एक अच्छी बात है, तो हमेशा मैं यमुना को एक्स्ट्रा मार्जिन हमेशा देता हूँ कि यमुना शी नोज़ एवरीथिंग। मतलब मैं जब मूवी के लिए साइन भी नहीं हुआ था, तो यमुना ने मुझसे आया तुम कर रहे हो ना मूवी, और मैंने अच्छा। कहा, और यमुना उस वक्त 13 दिन चल रहा था, मैं मूवी कर रहा हूँ कोई, मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद कर्ज़े जान के टाइम पे भी यमुना ने कहा आई नो तुम कर रहे हो कर्ज़े जान, अच्छा मैं कर्ज़े जान कर रहा हूँ। तो हमेशा एक यमुना के मैं एक वो होता है ना, एक प्लस मार्क्स उसको दे देता हूँ कि यमुना बहुत अच्छी है। हाँ, यमुना के साथ अगर मैं कहूँ तो हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन दोस्ती मेरी थी। अच्छे आप तीनों के ही साथ लग रहे हैं, हाँ, ऑडियंस को भी मुझे नहीं तीनों पता के ही ऑडियंस को साथ लग किससे रहे अच्छा लग रहा है, हैं। नहीं मेरी मुझे कर्ज़े जान में एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्लिक एक लग रही है, लेकिन कर्ज़े जान अभी शुरू हुआ है कर्ज़े तो जान अभी शुरू मैं हुआ है। इतना कुछ कह नहीं सकती। लेकिन एक ही सीन मैंने जो अभी रिसेंटली देखा यू एंड यमुना इन द ऑफिस, वो जो मुझे एक कॉन्ट्रास्ट लगा ना कि एक सीरियस स्टूडेंट टीसी इंटर्न है और एक टॉप नॉच लॉयर है। I liked that contrast. So let's see हाँ, where that goes. You're playing him very well. So, मुझे मुझे बुरहान, मैंने आपको पहले कहा था कि बुरहान आई लाइक इट, मुझे लगा कि हाँ इट्स डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अम्मार एंड सालिस, और ऑब्वियसली इट्स यमुना, तो यमुना के सामने आपने बॉस बनना हो तो वो भी ज़रा मुश्किल हो नहीं आप सही बन गए। इट्स वेरी बिलीवेबल। ऐसे नहीं लगता कुछ, हम कैरेक्टर्स को देख रहे हैं हाँ, एक्चुअली, हम तो एक्टर्स से ज्यादा कैरेक्टर्स को देख क्योंकि आपकी किसी से दोस्ती भी हो जाती है ना, तो फिर आप सेट पे थोड़ा हंसी मजाक भी ज़्यादा कर रहे हो, तो मेरी कोशिश होती है कि सेट पे थोड़ा रिजर्व ही रहूँ। ज़्यादा रिजर्व रहने से थोड़ा ये होता है कि आप वो इन थोड़ा कैरेक्टर इन रहते हैं। कैरेक्टर रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़रा हंसी मजाक करते हैं तो फिर आप आउट ऑफ द कैरेक्टर फॉरन, मैं तो फॉरन हो जाता हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा किसी से। चले, थैंक यू सो मच उसामा, दिस वाज वंडरफुल एंड गुड लक विद साइनिंग योर नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स। एक साथ शायद 3, एक और बार अगले साल। अब मैं 3 साल के लिए ऑफर ही ना हो जाऊँ। नहीं ऐसे नहीं होगा होपफुली। मैं अब चाह रहा हूँ कि अभी कुछ साइन ना करूँ। आप बताएं मुझे साइन फॉरन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छी स्क्रिप्ट आए तो साइन करेंगे, डिपेंड्स ऑन व्हाट्स कमिंग योर वे।
एक जैसे रोल तो नहीं आ अच्छा रहे script अभी क्या होता है? जिसमें आपके कैरेक्टर को मार्जिन हो, कैसा मार्जिन? जिसमें कैरेक्टर की लड़की जर्नी नीचे हो और दूसरा डायरेक्टर अच्छा हो। डायरेक्टर, मैं भी ये वेट कर रहा हूँ। मैं तो साकिब भाई से कह रहा था, साकिब भाई मैं मुझे पर्ची बना लें अपनी, मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे साकिब भाई के साथ काम करके अच्छा लगा। मैं अच्छा। अगर आपको बताऊँ कि ओवरऑल मैंने सबके साथ काम किया है, एक मुझे लगता है कि हसीब भाई भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन साकिब भाई जिस तरह से लेके चल रहे थे ना, वो मज़ा आ रहा था वो करके। हम्म। ऑल्दो मेरा उनके साथ 1 महीना ही बहुत ज़्यादा काम रहा है, क्योंकि हमने ये ख़त्म भी बहुत जल्दी कर लिए, 3 महीने में ड्रामा अच्छा। ख़त्म हो गया। ओके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो दोस्ती सी एक बन जाती है ना, कि आप एक ही लेवल पे सोच रहे हैं दोनों। हम्म। तो मेरे तो कोई मसले होते थे, मैं नॉर्मली किसी से डिस्कस नहीं करता, मैं साकिब भाई से डिस्कस कर लेता था, साकिब भाई मुझे ऐसे-ऐसे लग रहा है और हम एक गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं। तो हाँ, मेरी अच्छी दोस्ती हो गई उससे। वंडरफुल। अब देखिए, चल, लेट्स सी। लेट्स सी, लेट्स सी। थैंक यू सो मच उसामा, दिस वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच।